गाइस वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस आज हम बात करेंगे अंशु शुभम की। अंशु के बारे में बात करेंगे। तो सबको याद है ना कि कुछ टाइम पहले ही अंशु के साथ इतना गलत हो रहा था, उसको टारगेट किया जा रहा था। उसने अपनी माँ पापा भाई सबको खोया कन्यादान के नाम पे। उसके साथ इतनी गंदगी हुई, बाद में उसको एक कन्यादान कराने के बाद उसको झेलना पड़ा। फिर उसके साथ फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बार तो उसका मिसकैरेज हुआ था। फिर उसके बाद जो उसके साथ हुआ और इतना कंट्रोवर्सी, जब तक उसकी बेबी नहीं हो गई तब तक भी लोग उस पे इतनी गंदगी कर रहे थे। रिएक्शन देने वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई घटिया लोग ही क्यों ना हो। तो वही, लेकिन इन सब में एक चीज बहुत अच्छी है। भले उसकी शादी कम एज में हो गई, भले ही उसको जल्दी शादी करनी पड़ी, लेकिन जो भी उसकी लाइफ में आया है ना, बहुत अच्छा हुआ है। उसकी मदर इन लॉ सच में बहुत अच्छी है। उसके फादर इन लॉ को बहुत कम देखा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि उसके जो फादर इन लॉ है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तभी इनके इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। लोग शुरू में बोलते हैं नहीं अपनी सास को कैसे जवाब देती है या ऐसे क्यों बोलती है। देखो, बहुत कम एज में उसने अपनी फैमिली को खो दिया। तो होता है ना कि मायके वाला प्यार, वो लड़कपन, वो तो उसको सब उसको ससुराल में मिला है ना। अभी जब उसकी सास के साथ वो गई है अपने घर और सबसे मिल रही है, और कुछ लोगों का कहना था कि देखो ये करेक्टरलेस है, इसका कैसा करेक्टर है, ये अच्छी नहीं है, वो नहीं है, तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब वो मिला। और वो सच में बहुत इमोशनल हो रही थी। मैं अंशु को तो यही सजेस्ट करूंगी कि उस घर को तुम रेनोवेट कराओ और वो किसी के रहने लायक बना दो, और जो यूज की चीज है उनको निकाल दो। और वो घर की यादें ना ताजा रहेगी। अगर तुम उसको रेंट पे भी नहीं दोगे ना, किसी जरूरतमंद किसी को मतलब वैसे दे दोगे या रेंट पे कर दो, तो वो चीजें ना यादें ना ताजा रहेगी। एक रूम अपना रखो कि जब भी तुम जाओ वहां एक रह सको। तो मतलब ऐसे अपने घर को वो आने जाने वाले एक ऐसा रहे कि हाँ ये घर है, ऐसा ऐसा बना के रखो ताकि तुम्हारे घर वालों की, माँ बाप भाई की यादें भी ताजा रहे। ठीक है। और जिस तरीके से लोग उसको गिराना चाह रहे थे पर वो कर नहीं पाए, समय रहते वो कंट्रोवर्सी से पीछे हट गई थी। वो भी समझ गई थी कि उस टाइम पे उसका होने वाला बच्चा, उसका परिवार उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो परिवार उसके साथ था। उस टाइम पे भी लोगों ने एलिगेशन लगाए थे वो करेक्टर से लेके कि ये घर छोड़ के जा रही है, ये यहाँ पे क्यों रह रही है, ससुराल में क्यों नहीं रह रही है, सास ने भगा दे, ये कर दिया। लेकिन वो अपनी सास के साथ ही दूसरे वाले जो अब जिस घर में वो रह रही है उसमें अपने पति सास के साथ रह रही थी, क्योंकि उसको वो मेडिकली बहुत जरूरत थी। ठीक है, होता है ना। तो क्योंकि पहले भी उसके साथ हो चुका था हादसा, तो इसीलिए। और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है। इसके घर में जो रिलेशन है ना, उसका जो पति है शुभम, सच में वो अपनी एक आइडल पति बोलो चाहे कोई बोलो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए वहां पे वो अच्छे से रह रही है। और अच्छा हुआ कि अंशु ने जल्दी शादी कर ली। समय रहते वो माँ भी बन चुकी है। उनकी फैमिली में एक छोटी सी नन्ही प्यारी बच्ची आ गई है। और जिस तरीके से उसकी मदर इन लॉ उसको सपोर्ट करती है, उसकी हर जगह उसके साथ रहती है एक माँ की जैसे, तो उसकी वो सास, उसकी माँ और सास दोनों है। तो यहाँ पे मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि जैसे भी हो, जितने लोगों के जली कटी बातें सुनी, जितने लोगों के ताने सुने, और जिस हिसाब से उसके साथ की गंदगी हुई, उसके बाद भी उसकी सास उसके साथ वैसे ही है, बहुत अच्छे से है। जहाँ एक माँ को खड़ा होना चाहिए वहाँ उसकी सास रहती है, उसका पति खड़ा रहता है, तो और क्या चाहिए। ऐसे दो कौड़ी के लोग कुछ भी कर ले, चाहे वो कन्यादान के नाम पे क्यों ना हो या कुछ भी हो। तो वही बात है कि जब वो कम एज में जब उसकी शादी, वो ना समझती, लेकिन वो धीरे 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 सीख के ना बहुत इम्प्रूव कर रही है। किस तरीके से उसको बिहेव करना है, किस तरीके से उसको सामने वाले के साथ बर्ताव वो करना है, जिस तरीके से रहना है, जो भी वो सीख रही है और बहुत अच्छे से वो इम्प्रूव कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बस इतना बोलूंगी कि बेटा अंशु, और तुम अपने मायके गए, बहुत अच्छी बात है, जाते रहो। और अपने उस घर को भी मतलब इस तरीके से बना दो कि वो यादें ना बने, यादें ताजा रहे, यादें पुरानी ना रहे, है ना। तो वही है, वही बोलेंगे। लेकिन वही है ना कि बहुत लोगों ने जो इल्जाम लगाए थे उसके ऊपर तो एक अ, तमाचा है कि इसके गांव वाले इसको प्यार नहीं करते करते। देखो, एक चीज और हो सकती है, प्रॉपर्टी, पीछे से आगे से कोई नहीं है, वो घर उसकी प्रॉपर्टी होंगे, खेत वगैरह और घर, तो होता है ना कि उसकी इमेज खराब करा दो
और ये उल्टा-सीधा उसके बारे में फैला दो। तो ये होता है ना कि वो उस जगह जाएगी नहीं, फिर जब वो उस जगह जाएगी नहीं, तो फिर जो ये गंदगी कर रहे हैं उल्टा-सीधा बोल के, तो प्रॉपर्टी उनके नाम वो कर लेंगे, जैसा भी करते हैं। तो वही होता है हर जगह। लेकिन हाँ, जहाँ गई थी तो वहाँ पे काफ़ी लोग उससे मिलने आए थे, अच्छे से मिले थे, अच्छा सबका व्यवहार था, बस। तो ऐसे लोगों के मुँह पे तमाचा है जो अंशु को नीचे गिरा रहे थे और गिराना चाहते हैं, जो भी है। तो अंशु तुम ऐसे ही अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड, अपनी सास, अपने मतलब ससुराल में जो तुम्हारी ननद है, जो कोई भी है, अपनी बच्ची सबके साथ ऐसे रहो। यहाँ क्या कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे बिल्कुल दूर रहो और अपना काम ऐसे करते रहो। तो चलिए, राधे राधे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना तो कतई नहीं भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए, बाय बाय।